नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरों को जानेंगे दोस्तों। ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर भी जानेंगे बड़ी खबरें जो इस समय के मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। इनको जानने के लिए बस आप साथ में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि मुख्य समाचार छूटे नहीं। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, मतगणना वाले दिन 38 मिनट तक कैमरे बंद कर ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। जी हाँ, आपको बताते चलें दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री पलवल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे करण सिंह दलाल ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर बड़ी धांधली करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं और अब यहाँ पे उनका कहना है कि भाजपा ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर मतगणना वाले दिन बंद कर कैमरे यहाँ पे ईवीएम में 38 मिनट तक छेड़छाड़ और धांधली की। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच कराई जाए तथा चुनाव आयोग के नियम अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। बताते चले, पूर्व मंत्री करण दलाल पलवल में कांग्रेस जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगाया है। दोस्तों देख सकते हैं, इनका कहना है कि मतगणना केंद्र पलवल विधानसभा 84 के कैमरे सुबह 2 बजे 58 मिनट से 3 बजकर 36 मिनट तक बंद रहे। अन्य मतगणना केंद्रों को छोड़कर केवल इस केंद्र के कैमरे क्यों बंद हुए? दोस्तों देख सकते हैं, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही होगी मतगणना। दोस्तों, पंजाब में ग्राम पंचायतों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। आपको बताते चले, सरपंच और पंच पदों के लिए मत पेटियों के माध्यम से मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान के बाद मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। यानी जहां पर दोस्तों वोट पड़े हैं वहीं पे वोटों की गिनती होगी। चुनाव के लिए 19,110 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से 1187 को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस चुनाव के लिए 1.35 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और यहाँ पर दोस्तों सरपंच पदों के लिए 25,588 उम्मीदवार और पंच पदों के लिए 80,598 उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग 96,000 कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोगों से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जेएमएम ने झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले ही बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। कहा कठपुतली है चुनाव आयोग, बीजेपी को कल ही मिल गई थी जानकारी। जी हां दोस्तों, आज होगा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर दोपहर 3:30 बजे के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये चुनाव दो राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तमाम सियासी दल और मतदाता इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन झारखंड चुनाव को लेकर जेएमएम ने खुलासा किया है कि कठपुतली है चुनाव आयोग, बीजेपी के हाथों की। बीजेपी को चुनाव की कार्यक्रम की जानकारी पहले ही मिल गई है। दोस्तों देख सकते हैं, दूसरी तरफ आपको बताते चले, ईवीएम पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जनता मतदान में भाग लेकर सवालों के जवाब देती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, वे 100% फुल प्रूफ है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव राज्य की सभी 81 सीटों पर होना है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहाँ राजनीतिक दल सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन और महायुति जो एनडीए है उसके बीच है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट शामिल है। वहीं महायुति में बीजेपी के अलावा शिवसेना का शिंदे गुट हिस्सेदार है। अजीत पवार वाला एनसीपी ग्रुप भी महायुति का ही हिस्सा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 यानी सभी सीटों के लिए वोटिंग होगी।
वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सोरेन ने जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों पर भरोसा जताया और आश्वासन दिया कि गठबंधन राज्य में फिर से सत्ता हासिल करेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसके साथ ही अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों माना जा रहा है आज चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले बहुचर्चित उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने पहले ही पीडीए फॉर्मूला अपनाते हुए 6 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। इसी फॉर्मूले के आधार पर 4 सीटें बची है। माना जा रहा है 2 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो। दोस्तों लेकिन बीजेपी में असली घमासान मचा है। 10 सीटों में से 9 बीजेपी ने अपने पास रखी हैं और एक आरएलडी को दी है। जी हां दोस्तों, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 1 सीट दी गई है। और बताते चले यहाँ पर दोस्तों, संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बोले कि अगर 2 सीटें निषाद समाज को नहीं मिलती तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। कार्यकर्ता वोट डलवाने का काम करते हैं, अगर उनको सिंबल नहीं दिखेगा तो वो वोट क्या देंगे, ये कहना है संजय निषाद का। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। चुनाव आयोग ने फिर किया दोस्तों बड़ा खेल। जी हां, जिस प्रकार वोटिंग परसेंट बढ़ाने का मामला हर बार सामने आता है, आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले बताया गया 61.20% मतदान हुआ, लेकिन अब यहाँ पे आंकड़े बदल दिए गए, 67.90% मतदान दर्ज किया गया, यह बताया गया था। दोस्तों इस पूरे मामले के बाद संदेह फिर उठने लगा है। दोस्तों यहाँ पे मतगणना से पहले ही ये बात सामने निकल के आई थी। वोटिंग प्रतिशत बदलते ही 13 लाख वोटों का अंतर आ गया। हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग ने क्या सच में खेल किया है? खुद को बचाने चला चुनाव आयोग अपने ही खेल में क्या फंस गया है? हरियाणा चुनाव में आखिर 6% वोट कैसे बढ़ गया? 99% ईवीएम आखिर कैसे चार्ज रही? क्या वह इस्तेमाल नहीं हुई? दोस्तों हरियाणा में वोटिंग के दिन चुनाव आयोग ने वोटिंग का आंकड़ा कम बताया, लेकिन जैसे ही चुनाव यहाँ पे समाप्त हुआ वोटिंग का आंकड़ा एकदम से बता दिया बढ़ाकर, मतलब 6.5% वोट बढ़ा दिया। संख्या में अगर इसे निकाला जाए तो 13 लाख वोट आते हैं। 90 सीटों पे बढ़ाए गए वोट, यानी प्रति सीट करीब 15,000 वोट बढ़ाए गए। 15,000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों की संख्या 50 है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये चुनाव आयोग फिर से बुरा फंसा है और ये ताजा अपडेट निकल के आई है। वोटिंग परसेंटेज से खेल हुआ है और ईवीएम से, कहना है कांग्रेस पार्टी का भी। यहाँ पर दोस्तों आज के सभी मुख्य समाचार थे, बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।